नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। आज की सभी बड़ी खबरें हम लोग यहां पे आज कवर करेंगे, जो छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई है, जिसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन से लेकर सभी तमाम खबरें आपको इसकी अपडेट मिलेगी ताज़ा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो खबर आ रही है वो है रायपुर में होगी यूजीसी की कोचिंग। इस यूनिवर्सिटी में संचालन के लिए नोटिफिकेशन जो जारी हो चुका है और कोविड नियमों का पालन करते हुए पहले बैच में 50 छात्र को कोचिंग दी जाएगी। तो आइए पूरा देखते हैं कि क्या इसके लिए नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पर देखिए, यूजीसी कोचिंग सेंटर का नोटिफिकेशन 9 तारीख को ही मतलब कल ही आ चुका है। तो उसके लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसके अनुसार अभी कोविड के नियम का पालन करते हुए जो 50 अभ्यर्थियों, जो 50 स्टूडेंट होंगे, उनको एक साथ कोचिंग सेंटर में कोचिंग दी जाएगी। और इसके लिए आवेदन करने के लिए आप unipersu.ac.in में जाकर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिन स्टूडेंट को टीका का पहला डोज लगाया जा चुका है उन्हीं को कोचिंग दी जाएगी। तो उसमें आपको जो टीका लगाया गया है उसका प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, गरीब छात्र एवं समस्त छात्रों के लिए, मतलब इस सभी के लिए, कोई नहीं छूटेगा। तो लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपको कोविड का पहला टीका लगा होना चाहिए। ठीक है, तो ये खबर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि है सीजीपीएससी के लिए है। तो सीजीपीएससी कैंडिडेट को बहुत बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने पीएससी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दिया और कहा है कि मामला अपनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल का लगता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर शुक्रवार को पूरे मामले में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों ने अपना पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से किया है। तो पूरा मामला ये है कि आज से 3 महीने पहले 23 मार्च को रायपुर के बूढ़ा तालाब में पीएससी के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया था। और इस दौरान जो है परीक्षा का गलत 2020-21 पीएससी परीक्षा का गलत मॉडल आंसर जारी करने का आरोप लगाया था। तो परीक्षा देने वालों ने आरोप लगाया था कि पीएससी ने अपने पहले मॉडल आंसर के 10 से 15 प्रश्नों को संशोधित मॉडल आंसर में गलत करार दे दिया था। तो कैंडिडेट्स ने पीएससी की ओर से उठाए इस कदम के खिलाफ दावा आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। जिसके बाद से छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और छात्रों की याचिका पर अभी जस्टिस पी सेम कोसी की सिंगल बेंच में सुनवाई चल रही है। इसकी जो अगली सुनवाई होगी वो 12 जुलाई को होगी। तो इसमें से प्रदर्शन के 2 महीने बाद पीएससी की ओर से अविनाश श्रीवास, वेद प्रताप ठाकुर, युगल किशोर, हेमराज साहू और विजय साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अपने नोटिस में पीएससी के ने अभ्यर्थियों पर आयोग को बदनाम करने के साथ साथ अन्य अभ्यर्थियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया था। 5 अभ्यर्थियों में से 2 अभ्यर्थी वेद प्रकाश ठाकुर और हेमराज साहू ने हाईकोर्ट में इस नोटिस को अपने वकील आदित्य पी आचार्य के जरिए चुनौती दी थी। ठीक है, तो ये खबर है। उसके बाद जो अगली खबर है वो है, पहली बार जेईई मेन के 2 सेशंस का रिजल्ट साथ में आएगा। तीसरे सेशन में कोविड प्रभावितों को चौथा अटेम्प्ट नहीं। ठीक है, तो अगली खबर जो है, दो सेशन के बीच 1 दिन का ही गैप रहेगा। एनटीए द्वारा इतना कम समय देने पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो जेईई के तीसरे व चौथे सेशन की तारीखें तय होने के बाद एग्जाम के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 सेशन का रिजल्ट एक साथ आएगा। तो सेशन 3 जो है 20 से 25 जुलाई व सेशन 4 27 से जुलाई से 2 अगस्त के बीच होगा। इन 2 सेशन के बीच मात्र 1 दिन का गैप रहेगा। तो इसी वजह से सिर्फ 1 दिन का गैप रहेगा। इतना कम समय देने की वजह से यहाँ कई सवाल उठ रहे हैं। और सेशन 4 के लिए विड्रॉल ऑप्शन 12 जुलाई तक दिया गया है, यानी कि सेशन 3 से पहले सेशन 4 के लिए फॉर्म वापस लेने का ऑप्शन है। तो कुछ बदलाव किए गए हैं। 660 की जगह 828 केंद्र पर परीक्षा होगी और 232 शहरों में की जानी थी पहले परीक्षा, अब ये 334 शहरों में होगा। ठीक है, अगर थर्ड सेशन में कोविड संक्रमित
है तो नहीं दे पाएंगे चौथा सेशन। 14 दिन में ही पूरे होंगे दोनों सेशन, ठीक है। तो उसके अनुसार देखिए, सेशन 3 और 4 में अधिक स्लॉट होंगे, 3 में 12 और 4 में 14 स्लॉट में पेपर होंगे। ऐसे में निश्चित है कि एक स्लॉट में कम छात्र परीक्षा देंगे। इसका सीधा असर परसेंटाइल कट ऑफ पर आएगा। नीट अभी 1 अगस्त को होना है। जेई मेन सेशन 27 से जुलाई से 2 अगस्त के बीच। ऐसे में अब नीट हर हाल में आगे बढ़ेगा। वही जेई मेन के दौरान ही क्लैट 23 जुलाई को होगा। जेई मेन के आसपास कई इंजीनियरिंग एग्जाम का आयोजन भी होना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो इन तस्वीरों में देखिए, तो इसमें संदीप पानी जो है बिलासपुर से खबर आ रही है कि संदीप पानी बीएड महाविद्यालय में पेंड्री मस्तूरी में अवैध वसूली का शिकायत सामने आया है। तो देखिए यहाँ पर बीएड द्वितीय वर्ष के छात्र युगल किशोर दिनकर ने कहा कि महाविद्यालय द्वारा 23 दिनों की विशेष कक्षाएं लगाई गई। सर्दी खांसी और बुखार होने के कारण वह सभी कक्षाओं में शामिल नहीं हो सका। इसके कारण महाविद्यालय प्रशासन द्वारा कम उपस्थिति पर जुर्माने के रूप में 10,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। इसी प्रकार छात्र उमेश कुमार पाल से भी 8,000 रुपये मांगे गए हैं, ये आरोप लगाया गया है। यहाँ तक कि प्रायोगिक परीक्षा में फेल करने के तक की धमकी दी जा रही है, ये कंप्लेंट कर रहे हैं स्टूडेंट। छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर दिवाकर के समक्ष शासन का वह पत्र भी दिखाया, जिसे भौतिक रूप से कक्षाओं पर पाबंदी व उपस्थिति की बाध्यता नहीं है। इसके पूर्व महाविद्यालय पर विशेष प्रवेश के दौरान मोटी रकम वसूलने की शिकायत भी मिली थी। तत्कालीन प्रोफेसर जीडी शर्मा ने मौखिक शिकायत होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की थी। गौरतलब है कि छात्र संघ सचिव मनीष मिश्रा और अखिलेश साहू सहित अन्य छात्र पहुंचे थे। उन्होंने महाविद्यालय पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अब वही इंचार्ज जो है वहाँ की, वो रीता बताती है कि उन्होंने छात्रों से कोई पैसे मांगे नहीं गए और छात्रों का आरोप गलत है। अब देखिए आगे क्या कार्रवाई होता है, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन निर्णय जो है छात्र हित में होगा। किसी तरह की कोई अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा कह रहे हैं प्रोफेसर सुधीर शर्मा और कुल सचिव है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली खबर जो आ रही है वह है दुर्ग से। तो जो शिक्षादानी में जो लॉ में स्नातकोत्तर प्रारंभ करने की मांग की गई है, एनएसयूआई के प्रदेश पदाधिकारी ने इस मांग को लेकर भिलाई विधायक को ज्ञापन सौंपा है। तो पूरा मामला जो है, ये जो है भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव से एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आकाश कनौजिया ने भिलाई और दुर्ग के लॉ के छात्रों के लिए संघ की मांग की है। आकाश ने कहा कि लॉ विद्यार्थियों की यहाँ बहुप्रतीक्षित मांग है, जिसे हमने विधायक देवेंद्र यादव के समक्ष प्रस्तुत किया। इस आवेदन के द्वारा उन्हें भिलाई व दुर्ग के अंतर्गत आने वाले लॉ कॉलेजों में LLM का पाठ्यक्रम शुरू करने की आग्रह किया है। दुर्ग संभाग में 5 जिले हैं, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा और कबीरधाम। जिले में LLM अध्ययन अब तक आरंभ नहीं हो पाया है और लिहाजा पाठ्यक्रम शुरू हो जाने से विद्यार्थियों का अध्ययन और लाभ होगा, साथ ही शोधार्थियों को भी इससे सीधा फायदा होगा। तो इसके लिए यहाँ पे लॉ कॉलेज की मांग की जा रही है। तो अगली खबर छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी यूनिवर्सिटी से, भिलाई से। तो वहाँ पे संचालित विश्वविद्यालय में शिक्षण विभाग के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का दाखिला होना है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाकर दाखिला देने का जिक्र किया है। यूटीडी में 14 विषय में स्नातकोत्तर, स्नातक और डिप्लोमा डिग्री में दाखिले का मौका प्रदान कर रहा है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 10 विषय, सभी 10 विषय में 40-40 सीटें हैं। वहीं स्नातक स्तर पर 2 पाठ्यक्रम जिसमें 90-90 सीट है। वहीं डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 2 विषय है जिसमें 60-60 सीटों में विद्यार्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया के अनुसार दाखिला दिया जाएगा। तो ठीक है, ये तमाम सब्जेक्ट है जिस पे आपको मिलेगा। और जबकि डिप्लोमा स्तर पर फायर एंड सेफ्टी और माइनिंग के में विद्यार्थियों को प्रवेश पा सकते हैं। वही दाखिले के लिए विद्यार्थियों को अब छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया में विद्यार्थियों की पूर्व की डिग्री, डिप्लोमा या अन्य उपाधि के अंकों पर के आधार पर दिया जाएगा। साथ ही काउंसलिंग में अपनाई जाने वाली नियमावली का पालन किया जाएगा। इसमें विभिन्न चरणों में काउंसलिंग के आधार पर विद्यार्थियों के अंक, विषय, शिक्षण संस्थान की प्राथमिकता के आधार पर रिक्तता
के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि स्वामी आत्मानंद स्कूल से जुड़ी हुई है। तो स्वामी आत्मानंद इस अंग्रेजी मीडियम स्कूल में प्रतिनियुक्ति में डीईओ की मनमानी, बीईओ की सूची को किया दरकिनार। तो पूरा मामला ये है, गरियाबंद से है। तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के नाम पर बड़ा खेल खेला गया है। जिला दफ्तर में सीधे संपर्क कर शिक्षकों ने मनपसंद स्थान पर अपनी नियुक्ति करवा ली है। बीईओ की सूची को अनदेखी कर दिया गया है और अपनी मनमानी से सूची जारी करने वाले डीईओ ने मंत्री से शिकायत के बाद अपना सुर बदला है। तो यहाँ पर मनमानी हो रही है। टीचर्स अपने मनपसंद पद पर खुद ही वहाँ पे आ रहे हैं। तो गरियाबंद जिले में चले खेल का बुधवार को ही पहली बार पहुंचे प्रभारी मंत्री के सामने स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने खुलासा किया है। मंत्री ने कलेक्टर को तत्काल निर्देशित कर सूची नियमानुसार बनाने को कहा है, जिसके बाद अब जिला प्रशासन भी हरकत में आ गई है। ठीक है, इसके बाद चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्कूल में पदस्थ पहुँच रहे शिक्षकों ने जिला कार्यालय में सीधे सेटिंग कर जमा कर मनपसंद स्थानों पर प्रतिनियुक्ति करवा ली है। मैनपुर ब्लॉक की कल्याणी साहू को फिंगेश्वर, मैनपुर ब्लॉक की झरिया बारा हायर सेकेंडरी की सिप्रा लाल को छुरा, इस प्रकार से है। वही इंदा गांव एकल शिक्षक स्कूल की रोली शर्मा को मैनपुर में लाने के बाद स्कूल शिक्षक विहीन हो गया है। मैनपुर के अंग्रेजी स्कूल में पदस्थ 3 शिक्षकों को आत्मानंद अंग्रेजी में भेजने के बाद अंग्रेजी हिंदी संयुक्त रूप से चलाने वाले यहाँ प्राथमिक शाला भी शिक्षा विहीन हो गया है। तो इसमें लेकिन जो अभी जितने मनमाने ढंग से यहाँ पे टीचर लोग आए हैं, उनको अभी भी इंग्लिश विषय में पढ़ाने के काबिल नहीं है। 26 स्टाफ के सेटअप में 21 शिक्षकों के हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर अंग्रेजी माध्यम अध्ययन योग्य नहीं है। तो आपत्ति वहीं पर ये कह रहे हैं कि आपत्ति आएगी तो बदल देंगे शिक्षक, ऐसा बोला जा रहा है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल टांडे का कहना है कि जहाँ जहाँ से सूची को लेकर आपत्ति है वहाँ शिक्षकों को बदला जाएगा। सभी बीईओ से लिस्ट मंगवा कर आदेश जारी किया गया था। दूसरे ब्लॉक भेजने को कोई मनाही नहीं थी। वैसे भी अभी पढ़ाई नहीं हो रही है। संविदा भर्ती के विषय में उच्च शिक्षा अधिकारी से राय शुमारी की गई थी। अगली खबर जो है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए यूनिफॉर्म के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा की राशि जारी स्कूल शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए शिक्षा विभाग ने निर्धारित ड्रेस कोड के लिए राशि जारी कर दिया है। प्रदेश के 171 सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए राशि आवंटित हुआ है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि एक विद्यार्थी को एक स्कूल ड्रेस 2 जोड़ा दिया जाएगा। एक जोड़े की कीमत 270 रुपये और 2 जोड़े की कीमत 540 रुपये निर्धारित की गई है, और ये जो 1ली से 8वीं तक के बच्चों को दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। आपको खबरें कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये जानकारी आपको कैसे लगी, तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और ऐसे ही लेटेस्ट छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।